हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम न्यू टाइप ऑफ ग्रामर देखेंगे। ऐड अ क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुल। अब ये जो ग्रामर है ये आपको लैंग्वेज स्टडी में पूछा जाता है फॉर 1 मार्क्स, राइट। बी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि लैंग्वेज स्टडी आपका ए पार्ट और बी पार्ट इस तरह से डिवाइडेड है। तो बी पार्ट में ये लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ऐड अ क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुल। इट मीन्स सम सेंटेंस इज गिवन टू यू। बिगिनिंग में आपको सेंटेंस का स्टार्टिंग दिया गया होता है एंड यू हैव टू ऐड द कंजक्शन वर्ड, प्रॉपर कंजक्शन वर्ड आपको वहाँ पे जोड़ना होता है और कंजक्शन वर्ड जोड़ के उस सेंटेंस को बिगर आपको बनाना होता है। तो इस तरह से ये जो है आपको 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इट्स अ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। See which conjunction word you have to use। कौन से conjunction word आप यूज़ करोगे जो सुटेबल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो हमारा गिवन सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल बैठेगा वो हम conjunction word वहाँ पे यूज़ करेंगे। बट सम conjunction word is given to you, for example that, why, because, where, which, so, who, how, since, if, what, right। तो इस तरह से ये सारे जितने भी WH वर्ड्स हैं हमारे, और इसके अलावा बिकॉज, सिंस, सो, इफ, दैट, these are the conjunction word which we use to expand our sentence, जो कि हम अपने सेंटेंस को एक्सपांड करने के लिए, मतलब विस्तृत करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सी कि हाउ वी एक्सपांड आवर सेंटेंस मीनिंगफुल्ली, किस तरह से हम जो है अपने सेंटेंस को कंजक्शन वर्ड जोड़कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। सी, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया होता है। फर्स्ट, आई नो अ प्लेस। अब हमको आगे कंजक्शन वर्ड जोड़ना है और सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मैंने लिखा आई नो अ प्लेस दैट वुड बी अ गुड स्पॉट फॉर पिकनिक। मुझे पता है कि मुझे वह स्थान पता है जो कि एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है, राइट। तो यहाँ पे हमने कंजक्शन वर्ड जोड़ा दैट। आप दूसरा भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही नोज अ डॉक्टर। माइंड में रखना, जब भी पर्सन का नाम आता है, जैसे डॉक्टर हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, जब भी ऐसे, या नेबर हो गया, इस तरह से अगर कोई भी पर्सन का नाम दिया जाता है, ऑन दैट टाइम यू हैव टू ऐड अ हु कंजक्शन वर्ड। हु कंजक्शन वर्ड जोड़कर आप सेंटेंस को बिगर बनाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आई नोज अ डॉक्टर हु ऑर्गेनाइजेज फ्री मेडिकल कैंप्स फॉर द पुअर पीपल। मैं डॉक्टर को जानता हूँ जो कि, अब यहाँ पे इसकी हु की मीनिंग कौन नहीं है, यहाँ पे हु की मीनिंग हो गया जो कि फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करता है। सी द थर्ड सेंटेंस, वी नो द रीज़न। अब वी नो द रीज़न वाई दे हैव पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम, कि क्यों उन्होंने जो है पोस्टपोन किया। तो यहाँ पे वाई मतलब क्यों, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस बन गया। अगला है, सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन कुड नॉट वर्क फास्ट। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि द ओल्ड मैन कुड नॉट वर्क फास्ट या वॉक फास्ट बिकॉज। अब यहाँ पे क्या जोड़ा हमने, कंजक्शन वर्ड बिकॉज, राइट। तो ये बिकॉज कंजक्शन वर्ड जोड़ के आगे हमने सेंटेंस बनाया, बिकॉज ही हैड बिकम वेरी वीक, क्योंकि वह जो है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। आई आस्क्ड हिम, अभी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई आस्क्ड हिम, आगे आपको कंप्लीट करना है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लुकिंग सो सैड। अब यहाँ पे मैंने कंजक्शन वर्ड वाई जोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप इजीली जो है उसे चेंज करके बना सकते हो। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़
द प्लेस। अब दिस इज़ द प्लेस वेयर, जब प्लेस का नाम आता है तो माइंड में रखना कि वेयर कंजक्शन वर्ड आपको जोड़ना है। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर दैट थीफ वॉज अ हाइडिंग हिमसेल्फ। ये वो स्थान है जहाँ पे उसने, चोर ने अपने आप को छिपा लिया था। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही एडवाइज मी। ही एडवाइज्ड मी, अब आगे मैंने कंजक्शन वर्ड यहाँ पे जोड़ा दैट। ही एडवाइज्ड मी दैट आई शुड कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड फ्रेंड्स। आप दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पर बना सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स जस्ट फॉर द एक्सरसाइज। नोबडी थॉट, अभी नोबडी थॉट दैट, अब यहाँ पे भी मैंने कंजक्शन वर्ड क्या जोड़ा है दैट। नोबडी थॉट दैट ही वुड डेयर टू डू सच अ बैड वर्क। सी द नेक्स्ट, स्वामी इज़ द किड। अब स्वामी इज़ द किड हु, अब यहाँ पे किड, किड इज़ द पर्सन, राइट। मैंने पहले भी आपको कहा जब पर्सन आता है तो आपको कंजक्शन वर्ड हु जोड़ना है। तो हु कैन नॉट स्टे एट अ वन प्लेस, जो कि एक स्थान पर नहीं रुक सकता है। सी अहेड, दिस इज़, अब दिस इज़ दिया, आगे यू हैव टू कंप्लीट दैट। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से इन द मीटिंग, राइट। तो यहाँ पे मैंने कंजक्शन वर्ड क्या जोड़ा, व्हाट कंजक्शन वर्ड जोड़ के हमने सेंटेंस को बिगर बनाया। आई सॉ स्मॉल ट्री, तो आई सॉ स्मॉल ट्री विच वॉज laden with a ripe mangoes, या आई सॉ स्मॉल ट्री दैट वॉज प्लांटेड बाय माई पेरेंट्स। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि विच कंजक्शन वर्ड जोड़ना है या दैट जोड़ना है, तो इट्स अप टू यू। आवर पेरेंट्स वेयर एंग्री, अब आवर पेरेंट्स वेयर एंग्री, अब यहाँ पे हमको रीज़न देना पड़ेगा। तो अब अबाउट आवर पेरेंट्स वी आर एंग्री बिकॉज ऑल ऑफ रिटर्न लेट एट नाइट। अब यहाँ पे हम फिर से यही सेंटेंस लिखेंगे, आवर पेरेंट्स वी आर एंग्री बिकॉज ऑल ऑफ रिटर्न लेट एट अ नाइट, क्योंकि हम लेट आए नाइट में। सी द नेक्स्ट, दिस इज़ आवर वर्ड, राइट। तो दिस इज़ आवर वर्ड, दिस इज़ द आवर वर्ड। सो अब यहाँ पे मैंने कंजक्शन वर्ड जो सो जोड़ा है। सो लेट अस राइट इट थ्रू द compassion for our children. See the next, he decided, अब he decided that he should help his friend in his difficulty। अब यहाँ पे कंजक्शन वर्ड दैट जोड़कर हमने आगे अगला सेंटेंस बनाया है। See the next, that's the best thing, अब that's the best thing that you should preserve in your mind for living better life। तो इस तरह से दैट जोड़कर आगे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। सी द नेक्स्ट, वी सॉ एन एरोप्लेन, तो वी सॉ एन एरोप्लेन विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पे कंजक्शन वर्ड निर्जीव है तो उसके लिए हम लोग विच जोड़ेंगे, जैसे ट्री के लिए हमने विच जोड़ा था। वी वॉज द लेटेस्ट मूवी, वी वॉज द लेटेस्ट मूवी विच वॉज रिलीज लास्ट वीक, जो कि जब जो जोड़ना हो तो आप विच वहाँ पे जोड़ो। तो विच वॉज रिलीज लास्ट वीक। वी सॉ एन इंजर्ड बॉय, अब देखो यहाँ पे बॉय लड़का आ गया तो फिर से पर्सन आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हु कंजक्शन वर्ड जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा वी सॉ एन इंजर्ड बॉय हु वॉज हेल्पिंग अदर पर्सन्स, जो कि दूसरों की मदद करता है। इन दिस वे वी कैन एक्सपांड आवर मीनिंगफुल सेंटेंस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंजक्शन वर्ड जोड़ के अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं।